हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। तो कल हमने स्टार्ट किया था रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अनुपात और समानुपात, ठीक है। और कल मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही डिटेल से चीज़ों को बताया था। सच्चाई बताऊं तो मैंने आज तक ऑफलाइन में भी इतना डिटेल में नहीं बताया बच्चों को जितना मैंने कल आपको बताया, ठीक है। तो उन चीज़ों को बहुत डीपली समझना, बिकॉज अगर आप रेशियो को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, अगर आपका रेशियो स्ट्रांग हो जाता है तो मान के चलिए आप अर्थमेटिक और एडवांस 60 या 70% कर चुके हो, ठीक है। बिकॉज रेशियो इज अ पार्ट ऑफ ऑल चैप्टर। हर एक चैप्टर में रेशियो आएगा ही आएगा और 80% टू 90% मैथ जो है वो रेशियो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होती है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वो आप मुझसे इस टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आज क्वेश्चन बोर्ड पर पहले ही लिखे आएंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर भी है और बोर्ड पर भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार समझते हैं। बोल रहा है ए अनुपात बी दे रखा है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी दे रखा है 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4। हमें फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब मैंने आपको क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले बेसिक क्या है कि अगर सर देखो एक बात समझ लो कि रेशो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है हमें 1/2, रेशो कितना दे रखा है 3/8, तो हमने देखा कि रेशो फ्रिक्शन की फॉर्म में है, तो रेशो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। ये बात समझ लो। होता क्या है, देखो सामने वाले रेशो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो जैसे कि 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, और क्रॉस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आया। तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी आ जाएगा यहाँ पर 4/3। क्लियर है। मैं बी और सी में भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ आप देखो आमने सामने कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। सामने होते हैं कैंसिल आउट, क्रॉस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। 2 से 8 को काट दोगे 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। यहाँ देखो, ठीक है। मेनली अगर रेशियो फ्रिक्शन में आ जाता है तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इतनी बात समझ लो, अगर ये फ्रिक्शन में आ जाता है तो 3 से कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3/5। क्लियर है बेटा। अब देखो 2 से ये कितनी बार चला गया 3 बार, और 2 से ये कितनी बार चला गया, ठीक है। 2 से 6 को काटेंगे हम 3 बार जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 10/9। अब हमने कल समझा था कि रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, या फिर डिवाइड कर देते हैं, तो रेशो की फॉर्म कभी भी नहीं चेंज होती, वो हमेशा सेम होती है। तो यहाँ हमने देखा कि ए रेशो बी किस में है 4/3 में है, तो ये ऑप्शन में भी 4/3 में ही हमें दिखना चाहिए। तो इसको देखो आप जरा, हमने 2 से काटा कितना गया 3, 2 से काटा कितना गया यहाँ पर 2, तो यहाँ ए और बी क्या रेशो हमने देखा कितना है 3/2। कितना आया बेटा 3/2, जबकि होना कितना चाहिए 4/3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है। ऐसे ही हमने ऑप्शन बी में देखा, A/B को पहले कंफर्म करेंगे क्योंकि A/B हमें 4/3 दे रखा है। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 3, कैंसिल आउट करेंगे कितना आया 4, ठीक है। तो A/B ऑप्शन में कितना है 3/4, जबकि 4/3 होना चाहिए था, ये रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो 8 को 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 4/3, 4/3 चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बट पहले डी को भी एक बार देख लेना कि ये जो ऑप्शन बचा है इसको भी आपको एक बार वेरीफाई करना है।
तो कैंसिल आउट करो, कितना आया 2 अनुपात कितना आया 3, 2 अनुपात 3 आया, 4 अनुपात 3 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो, और ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लो, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, और इसको भी हम बाय ऑप्शन ही करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोल रखा है, ए अनुपात बी 2/9 रेशो 1/3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ ही रहा होगा साथ के साथ, ठीक है। 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2/3। तो हमें पता चल गया कि ए अनुपात बी का जो अनुपात है वो 2/3 होना चाहिए। अब हम ऑप्शन की तरफ गए, क्या ऑप्शन ए हमने देखा तो क्या ये 2/3 में है, आपने बोला हाँ सर ये 2/3 में है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन में अगर 2/3 मिल गया तो आप उसको डायरेक्ट टिक करके आओ, और भी वेरीफाई करने हैं आगे, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम करते हैं तो 8 से गया कितना 2 और 8 से गया कितना 3, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसको हमने 4 से काटा तो ये गया 2 और ये गया 3, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। बट 6 से काटोगे तो कितना जाएगा 5, और कैंसिल ही आउट नहीं होगा, 5 से कटेगा 6, और ये कितना आएगा 7। हाँ, ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन डी में ए अनुपात बी कितना आ रहा है 6/7, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 2/3। तो ऑप्शन डी हम हटा देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी को हम हटा देंगे। अब हमारे पास रह गए 3 ऑप्शन, ए बी या सी। हमने 3 ऑप्शन में देखा कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2/3, 2/3 और 2/3 ही आ रहा था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 2/3 ही है। तो हम आगे अब चेक करेंगे। तो बी और सी का अगर हमने रेशियो निकाला तो 7 से 14 गया बेटा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4:5। मतलब बी और सी का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए 4/5 होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे तो यहां ध्यान से देखना भाई, अगर हमने ऑप्शन ए देखा तो ऑप्शन ए में बी अनुपात सी कितना दे रखा है 6/7, जबकि होना कितना चाहिए 4/5, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन को भी हम देते हैं हटा। क्लियर है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है या ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन बी में देखते हैं तो 24 और 30 का जरा अनुपात देखो तो 6 से कितनी बार गया 4 बार, 6 से कितनी बार गया 5 बार, कितना आया 4/5, 4/5 ही आया। और यहां अगर हम 3 से काटते हैं तो 4 और अनुपात कितना आ गया 5। मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में अभी भी हम आंसर नहीं दे पाए। तो अब हम देखेंगे डी और सी। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। क्यों, इस बात को समझना। देखो क्वेश्चन में आता था C/D, इन्होंने इस क्वेश्चन में रिवर्स करके दिया है D/C। देखो क्वेश्चन इस तरह से बनता है ना, A/B, फिर बनता है B/C, फिर बनता है C/D। C/D था, बट इन्होंने यहां इन दोनों की पोजीशंस को रिवर्स कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट को, ठीक है। तो अब यहाँ D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 7/10, और C की वैल्यू कितनी है 3/5। क्लियर है, ये बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज एग्जाम में आपको बहुत फोकस करके समझनी है। तो 5 से काट दो, कितनी बार गया 5 से गया सर 2 बार, मल्टीप्लाई करो तो 7 अनुपात कितना आया 6। अब ये 7/6 जो आया है ये D/C, D/C 7/6, D/C 7/6, जबकि हमें कंफर्म किसका अनुपात करना है C/D का। तो C/D अगर मैं देखूं तो C/D कितना होना चाहिए 6/7 होना चाहिए। तो हमें ये कंफर्म करना है। क्लियर है बेटा, C/D कितना होगा 6/7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 6/7 होना चाहिए। तो जरा आप देखो 6/7 किस ऑप्शन में मिल रहा है। क्या ऑप्शन सी के अंदर ये 6/7 हो सकता है? 15/7 है, 6/7 नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारा आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में अगर मैं सी और डी के बीच का रिलेशन देखूं तो 30/35 दे रखा है। इसको 5 से काटोगे 6, 5 से काटोगे 7, तो कितना मिला 6/7।
7। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके मत देखना। हाँ, बट मैं आपको ये सजेशन जरूर दूंगा कि एक बार घर पर पूरा सॉल्व करके जरूर देखो, फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस जरूर सॉल्व करके देखो, बट एग्जाम में सॉल्व मत करना। तो करो इसको एक बार नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और एक बार रीड कीजिए और इसमें आपको कुछ नया सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 6,200 रुपये को 6,200 रुपये को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझना फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो अनुपात हमारे पास फ्रिक्शन में आया 1/4 अनुपात 1/3। तो मैंने आपको क्या समझाया था स्टार्टिंग में कि अनुपात कभी भी फ्रिक्शन में नहीं होता, अनुपात कभी भी फ्रिक्शन में नहीं होता। तो सर अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि यहां तो हम कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते। अगर सर ये इस तरह से होता A अनुपात B बराबर है 1/4 अनुपात 1/3, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये 3 अनुपात 4 आ जाता। चलो एक और मैं ले लेता हूं, मान लो मैंने लिया 1/2। ठीक है, तो सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, A अनुपात B 3 अनुपात 4 हमारा आ जाता, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती। बट सर ये आया 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। मैं अभी क्वेश्चन वाले वैल्यू को नहीं ले रहा हूं, अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सर ये फ्रिक्शन में आ गया और रेशियो अगर फ्रिक्शन में आ गया तो रेशियो फ्रिक्शन में नहीं होता, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से रेशियो आ जाता है फ्रिक्शन में, तो अपॉन में जो वैल्यूज हैं इनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। इनका हम एलसीएम लेंगे किस किस का, 4 का 3 का और 2 का। 4 का 3 का और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कोई ऐसी सबसे छोटी संख्या लेनी है आपको, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो कि 4, 3 और 2 से कैंसिल आउट हो जाए, कट जाए, पूरी तरह से डिवाइड होती हो। तो आप बोलो 4, 3 और 2 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटा नंबर, आप बोलोगे सर 12। 12 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी। इससे छोटा नंबर कोई है जो इन तीनों से डिवाइड होता? नहीं। इससे बड़ा हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, बट 12 से छोटा और कोई नंबर नहीं है जो कि 4, 3 और 2 से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम का मतलब यही होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम और एचसीएफ में अच्छे से हम समझेंगे। तो हमने देखा कि इनका एलसीएम 4, 3 और 2 का, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 12। तो इन सभी को किससे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। इन सभी को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से। तो 12 बटे में कितना आएगा, 4, 12 बटे में कितना आएगा, 3 और 12 बटे में कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है? तो कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 3, कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 4, कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये जो फ्रिक्शन में रेशियो था उसको सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करा, क्या, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेकर, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आया, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आपको रेशियो मिलता है तो आप एलसीएम लेके सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला 6,200 रुपए को, 6,200 रुपए है जिसको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में डिवाइड किया जाता है। तो इन सब का भाग बताओ अलग अलग कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे किसका, 2 का, 3 का और 5 का। तो आप मुझे बताओ कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन सब से डिवाइड होती है वो आ जाएगा 30। तो इनका एलसीएम आया 30, सभी को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वो वाला स्टेप मैं नहीं लिख रहा, 30/2, 30/3, 30/5, वो स्टेप नहीं लिख रहा। आप खुद देखो कि 30 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 30 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 30 गया, कितना आ जाएगा, 15। ऐसी 3 से 30 को काटोगे कितना आ जाएगा, 10। ऐसी 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6।
तो हमारे पास ये आया 15, 10 और 6। टोटल कर दो भाई, टोटल करोगे 15 और 6 21 और 10 कितना आ जाएगा 31। तो टोटल कितना आ गया 31, जबकि टोटल था हमारे पास कितना 6200। तो टोटल रेशियो का टोटल, हमारा रेशियो का टोटल इक्वल हो जाएगा टोटल वैल्यू के। तो 31 कितने के बराबर आ जाएगा 6200 के बराबर। और कल मैंने आपको बताया था कि रेशियो कुछ भी नहीं है, आपको एक यूनिट का मान निकालना है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 31 यूनिट कितने के बराबर है 6200 के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी 6200 बटे में 31, कैंसिल आउट करोगे तो एक आ गई हमारी 200 के बराबर। एक यूनिट 200 के बराबर आ गई। तो जरा मुझे एक बात बताओ, 15 यूनिट कितने के बराबर आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 200, मल्टीप्लाई बाय 200 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट कितने के बराबर है 200 के बराबर। तो एक यूनिट अगर 200 के बराबर है तो 15 यूनिट कितने के बराबर होगा, 15 गुना में 200 कितना आ जाएगा 3000। 10 यूनिट कितने के बराबर आएगा भाई, इसको भी 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, और इसको भी अगर हम 200 गुना कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12000। और यही हमारे पास आंसर आया 3000, 2000 और 12000। क्लियर है, ठीक है। तो करो इसको नोट, आगे का क्वेश्चन फिर हम करते हैं। सो भाई देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 6a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 2:3, देन फाइंड द a रेशियो b। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर a रेशियो b है तो a रेशियो b का मतलब क्या होता है अपॉन में, इसको मैं a अपॉन b भी लिख सकता हूँ ना। रेशियो का मतलब ही क्या होता है अपॉन में होना, डिवाइड होना। ठीक है, कल ये चीज़ मैंने आपको बेसिक में बता दिया था। तो क्या करना है, a और b का मान अगर आपको निकालना है तो सबसे सिंपल ही क्या करना है, रेशियो है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6a माइनस 3b अपॉन में 4a माइनस 2b इक्वल टू, ये रेशियो है तो इसको भी अपॉन में लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो बीच में अगर इक्वल टू है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 18a माइनस में 9b। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8a माइनस में 4b। a को एक साइड ले जाओ और b को एक साइड ले जाओ, ये क्या है 18a, तो 18a प्लस का है यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा तो 8a हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है 18a है यहाँ प्लस का है यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस का, ये कितना है माइनस 4b माइनस 9b है, माइनस 9b है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9b हो जाएगा। तो 18a से 8a गया तो कितना बचा 10a इक्वल टू माइनस 4b प्लस 9b है तो कितना बच गया 5b। प्लस का होगा क्योंकि देखो नेगेटिव और पॉजिटिव किसके अकॉर्डिंग आते हैं, नंबर्स, ग्रेटर नंबर, ठीक है, बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या के आगे क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का आएगा, यहाँ बड़ी संख्या के आगे क्या है पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। तो यहाँ देखो 5 से कितनी बार गया एक बार, 5 से कितनी बार गया 2 बार, तो मैं लिख सकता हूँ 2a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं b, तो a अपॉन में b कितना आ जाएगा हमारे पास 1 बटे में कितना आ जाएगा 2, और 1 बटे 2 को हम कितना लिख सकते हैं 1 अनुपात 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 बटे 2 को हम लिख सकते हैं 1 अनुपात 2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 अनुपात 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है कि रेशियो को फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, a को एक साइड ले लो और b को एक साइड ले लो, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो करिए आप इसको नोट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, एक बार भाई सभी कमेंट करके मुझे एक बार बताओ कि आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। और मैंने क्या बोला है, अभी हम धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है,
क्लियर है ना। ये एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट ही है रेशियो के, और ये अगर आपके अच्छे हो गए तो आप रेशियो का हर तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, रेशियो को मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूं और बहुत डीपली हम रेशियो पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बेटा, चलिए करो आप इसको नोट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बोर्ड पर भी है और आपकी स्क्रीन पर भी आ ही रहा होगा। ठीक है, और जिन बच्चों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है उस टेलीग्राम भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3/p इक्वल टू दे रखा है 7/9q इक्वल टू हमें दे रखा है 4/5r के। ठीक है, देन फाइंड। ठीक है, अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूं तो बोल रखा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन आपकी ये है, स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, रेशियो जो है ना वो ज्यादातर आपका बाय ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, रेशियो पर जितने भी बेस्ड चैप्टर होते हैं वो ज्यादातर ऑप्शन पर ही बेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई। मैं ये बोल सकता हूं, अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं 3/5p इक्वल टू है 7/9q के, और मैं ये बोल सकता हूं कि 7/9q बराबर है 4/5r के। बोला जा सकता है भाई, क्योंकि सब इक्वल है। 3/5p 7/9q के बराबर है और 7/9 किसके 7/9q किसके बराबर है, 4/5r के बराबर है। तो मैंने इनको बराबर बराबर लिख लिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं p और q की वैल्यू निकालता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो p बटे में q कितना आ जाएगा, 35/27। मतलब अपॉन में आ रहा है, मतलब रेशियो में आ रहा है, मतलब p रेशियो q कितना आ जाएगा, 35/27 आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं तो मेरे को p अनुपात q अनुपात r निकालना था, और मैं p अनुपात q को देखता हूं। अगर मैं देखता हूं p अनुपात q, तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 35/27 में। ठीक है, 35/27 में। क्या ये 35/27 में आप बोलोगे सर नहीं है, तो ये हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता। ऑप्शन ए को हम यहाँ से हटा देंगे। क्लियर है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 14 बार, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता सर। क्लियर है मेरे भाइयों। अगर मैं इनको काटता हूं ऑप्शन सी को, और अगर मैं ऑप्शन सी को अगर मैं काटता हूं तो क्या ये 35 अनुपात उसमें आ रहा है, आप ये देखो। ठीक है, देखो भाई एक बार, तो अगर हम इसको 5 से भी काट देते हैं, ठीक है, तो 5 से अगर हमने इसको काटा तो 5 से कितनी बार गया, 2 बार, और 2 के बाद कितनी बार चला जाएगा बेटा, ये 7 बार, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 27 आ रहा है, तो केवल आंसर हमारा क्या रह गया, ऑप्शन बी। केवल ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है, जो कि पी और क्यू 35/27 में है। काट के देख लो, 4 से कितना आएगा, 35/27 ही आएगा। तो आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। आगे फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाय ऑप्शन केवल एक ही ऐसा ऑप्शन मिला जो कि पी एंड क्यू को 35/27 में लेके बैठा हुआ है, और क्वेश्चन में भी पी एंड क्यू 35/27 में ही है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन ही करेंगे। क्लियर है। तो करो बेटा एक बार नोट, सॉल्व करना चाहते हो घर पर एक बार सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, यहां से क्यू और आर का भी आप निकाल लोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 28, और ये कितना आ जाएगा 35, और इस बाद में जाकर इसको बैलेंस कर लेना। क्लियर है भाई। अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें तो एक बार मुझे नोट करके बताओ, एक बार कमेंट करो और बताओ मुझे कि हाँ सर चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। और भाई सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए करिए नोट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करो बेटा एक बार नोट। चलें भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए भाई स्क्रीन पर भी है, बोर्ड पर भी। तो मैंने आपका बोर्ड ही डिजिटल बोर्ड बना दिया है, पहले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, थोड़ी एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ी है ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे। ठीक है,
टाइम सेव करने के लिए हमने पहले ही क्वेश्चन आज लिख दिए हैं। क्लियर है बेटा? और स्क्रीन पर तो क्वेश्चन आ ही रहे होंगे। तो आज हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैंने ऐसा करवाया है। ठीक है, चलो। तो स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा? इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर है 5:6:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें बताना है कितने के बराबर होगा। अब ध्यान से समझो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और a प्लस बी ये अगर प्लस में हो, ठीक है, ये वैल्यूज जो है अगर प्लस में हो तो इन सबको ऐड कर दो। अगर ये माइनस में हो तो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आगे आएगा आज ही, तो वहां मैं उस चीज को बताऊंगा। बट अभी एक बात समझ लो, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए की अलग अलग अगर आपको वैल्यू दे रखी है, अलग वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप इनको हमेशा ऐड करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। ऐसे 3 क्वेश्चन आज हम करेंगे और 2 क्वेश्चन को हम शॉर्ट में ही कर देंगे। ठीक है, समझो। तो अब हमने इन सबको ऐड किया, तो a प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी प्लस में सी प्लस में ए, ठीक है, और इनको भी ऐड कर देंगे 5 प्लस में 6 प्लस में 7। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो, a कितनी बार आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 बार। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। b कितनी बार आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 2b। और c कितनी बार आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 2c। और इन सबको हमने ऐड करा तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18। ये आ गया 18। तो यहां से मैं देखो 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 18 को, क्योंकि 2 अपॉन में चला जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। अब ध्यान से समझना, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू। तो बहुत ध्यान से मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पता करना है कि a प्लस b कितने के बराबर, तो यहाँ देखो आप a प्लस b कितने के बराबर दे रखा है? 5 के बराबर। a प्लस b कितने के बराबर दे रखा है? 5 के बराबर। और a प्लस में b प्लस में c टोटल कितने के बराबर है? 9 के बराबर। अगर a प्लस b प्लस c टोटल 9 के बराबर है और a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये अगर 5 है तो c कितना होगा? 4। तो मैं यहां लिख दूंगा 4। c की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी? 4। क्लियर है बेटा? इसी तरह से आगे समझो, अगर मैं बात करता हूं b प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर b प्लस c की वैल्यू है 6। b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 6। तो हमने यहां 6 कर दिया। टोटल कितना था? 9। 9 में से 6 गया तो a की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो यहां हमने कर दिया 3। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, टोटल वैल्यू कितनी है? 9। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 9। क्लियर है बेटा? टोटल वैल्यू 9 है, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। 9 को 7 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2। तो b की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो हमारा आंसर आ गया 3:2:4। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो सभी को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको सीधा मिल जाएगा 2a प्लस। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है, मैं एक बात बताता हूं, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। सीधा डायरेक्ट अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबका एडिशन कितना आया? 18 इक्वल टू, और हमें पता है a कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो क्या करेंगे? 2a प्लस में b प्लस में c, और कैंसिल आउट कर देंगे तो a प्लस में b प्लस में c कितना आ जाएगा? सीधा 9। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये काम करना है एग्जाम के अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसमें और आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है बेटा? चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इक्वल टू है 4:7:9 एंड, अब देखो इसमें एक लाइन और दी गई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 30। ये 30 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हमें, ऑप्शन ए दे रखा है 15, ऑप्शन बी दे रखा है 18,
ऑप्शन सी 16 है और ऑप्शन डी है 30। अब देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रियल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो है। कल मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो होता है वो रियल वैल्यू की क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटा मान होता है। वास्तविक मान का सबसे छोटा मान क्या होता है, रेशियो। तो ये बात मत समझ लेना कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो वो 30 के बराबर होगा। यहाँ जो हम a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे वो रेशियो में होगा, और ये हमें रियल वैल्यू दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी जो रियल में है उनका जो एडिशन है, उनका जो सम है वो 30 है, ठीक है। तो देखो सीधा सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। अब ये नहीं करेंगे कि पूरा लिखेंगे, हमें पता है कि a प्लस में b प्लस में c कितना आ जाएगा भाई, अपॉन में कितना आएगा 2, और इनका एडिशन करोगे आप लोग तो 7 और 4 11, 11 और 9 20, तो ये आ जाएगा 20। कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं कि सर ये कितने के बराबर आया, 10 के बराबर। तो यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर आ रहा है, 10 के बराबर, जबकि कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 30, ठीक है। तो बात को समझ रहे हो ना, ये रेशियो में 10 के बराबर है बट रियल में इसकी वैल्यू है कितनी, 30। तो अगर मैं बोलूँ 10 कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। 10 यूनिट 30 के बराबर हुआ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, मतलब एक रेशियो कितने के बराबर है, 3 के बराबर हो जाएगा। बट हमें सी की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हमें a रेशियो b, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a रेशो b रेशो c, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी कितना है जरा बताओ, a प्लस बी है सर 4, सभी का सम है कितना सर 10, तो c कितना आ जाएगा 6। क्लियर है बेटा, तो c कितना आ गया 6। अब मुझे a और b कितना आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अब बहुत ध्यान से बात को समझना, हमने देखा कि a प्लस बी कितना है 4, तो c कितना आ गया 6, क्योंकि टोटल कितना है 10। एक यूनिट कितने के बराबर है, 3 के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्पीड मेंटेन होती है, ठीक है। अब स्पीड, अगर मान लो कि मैं पहला वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताता तो इस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बट पहले वाले क्वेश्चन ने हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये समझ गए कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी इन सब के एडिशन की क्या होगी, हाफ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसी तरह से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्लियर है, और यही चीज़ हमारी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं, क्लियर है बेटा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, इसको आप नोट कर लो, और अगर सेशन पसंद आ रहा है, चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ रही हैं, तो मुझे एक बार यस करके लिख के बताओ कि हाँ सर अभी तक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक बार मुझे बताते चलो कमेंट सेशन में, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैंने बोला है टेलीग्राम पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हो जस्ट क्लास के बाद, ठीक है। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है हम टेलीग्राम पर मिलेंगे, जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। करो बेटा इसको नोट, फिर हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, और बोर्ड पर भी है। बोल क्या रहा है, इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इक्वल टू है 3 रेशो 4 रेशो 5 एंड हमें दे रखा है a प्लस में b प्लस में c, इसका सम दे रखा है 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, फटाफट करते हैं। देखिए a प्लस में b प्लस में c कितना आ जाएगा, इसका हाफ। तो इसका जब हमने सम किया तो ये सम कितना आ गया 12 का ये आया 12, और 12 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ कितना 6, और ये 6 कितने के बराबर है, ये है 72 के बराबर। 6 यूनिट 72 के बराबर हुआ, राइट। अगर 6 यूनिट 72 के बराबर हुआ, 6 यूनिट अगर 72 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 अपॉन में 6, मतलब कि 12 के बराबर। तो 1 रेशियो 12 के बराबर आया। क्लियर है भाई, 1 रेशियो कितने के बराबर आया 12 के बराबर। किसकी वैल्यू बतानी है हमें बतानी है b की वैल्यू। यहाँ हमें b की वैल्यू बतानी है। a प्लस में b प्लस में c कितना आया 6 के बराबर। तो जरा देखो a प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो हमने देखा सर a प्लस c की वैल्यू है यहाँ पर 5। क्लियर है बेटा,
यहाँ देखो a प्लस बी, अगर मैं टोटल में से a और c की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, 6 में से अगर मैंने a और c की वैल्यू को माइनस करा तो मेरे पास b की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ a और c मतलब c प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 में से अगर 5 गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 अनुपात कितने के बराबर है 12 के बराबर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। क्लियर है बेटा। b का अनुपात कितना आया 1, b का अनुपात आया 1, और 1 अनुपात कितने के बराबर निकाला था हमने 12 के बराबर निकाला था, तो 1 अनुपात 12 के बराबर हुआ, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12। तो b की जगह कितना लिख देंगे हम 12। क्लियर है भाई बातें बिल्कुल, ठीक है। तो करो इसको नोट, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैंने क्या बोला है, आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे एक बार बताइए, और लाइक जरूर करो बेटा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कल से अपने साथ कम से कम एक फ्रेंड को जरूर लेके आओ अपने, ठीक है, एक फ्रेंड को जरूर लेके आओ 4 क्लास। तो चलिए इसको आप नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीन पर है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो कि ये क्वेश्चन क्या है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे डिविजिबिलिटी रूल के, राइट। तो कल मैंने डिविजिबिलिटी रूल के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की जो वीडियो है उसका लिंक मैं आज टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अपने वाले टेलीग्राम पर। अगर किसी बच्चे को उस क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, वो वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, मुझे एक बार बताओ, ठीक है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं अगर वो आप पर हो गए हैं तो मैं उसको हटा देता हूँ, फिर मैं वो वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है डिविजिबिलिटी रूल के जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कल दिए थे उनमें अगर कोई भी अगर आपको डाउट है और आप चाहते हो कि नहीं सर उसका वीडियो सॉल्यूशन हमें मिल जाए, तो मुझे एक बार हाँ या ना करके कमेंट में बताओ कि हाँ सर हमें उस पर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए। एक बार कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा या फिर नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a बटे में b प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 3/5 और b बटे में c प्लस a की वैल्यू दे रखी है 9/11। तो हमें फाइंड करना है c बटे में a प्लस b की वैल्यू, ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर है। अब बहुत ध्यान से समझो कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इन दोनों का सम देखो। पहले एक बात बताओ, यहाँ पर भी a b c है, यहाँ पर भी a b c है, ठीक है। तीनों वेरिएबल यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी a b c है, यहाँ पर भी a b c है। तो आप बोलोगे हाँ सर तीनों वेरिएबल्स दोनों जगह पर सेम है। तो मैंने यहाँ पर a प्लस में b प्लस में c इन सब का एडिशन करा। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 और b प्लस c की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5। अगर मैंने इनका सम करा तो इनका सम मुझे मिला 8। क्लियर है बेटा। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 और c प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 और यहाँ पर मैंने इनका एडिशन करा तो ये मेरे को कितना मिला 20। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस सी का एडिशन कितना आ रहा है 8 और यहां मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस सी का एडिशन कितना आ रहा है 20। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप खुद बताइए कि सेम वेरिएबल्स का जो सम है वो डिफरेंट आ जाए, उनका योग डिफरेंट आ जाए। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का सम आ रहा था 8 और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का सम आ रहा है 20। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनके योग को, इनके सम को क्या कर देंगे इक्वल। कैसे इक्वल करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से बेटा 5 से और नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से बेटा 2 से। 5 से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 40 और यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 40। तो अब ये मत समझना कि केवल 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये सारी वैल्यूज 5 से मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि ध्यान से समझना,
अब हम निकालेंगे a अपॉन में b प्लस सी। a अपॉन में b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान से समझिए। 5 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और 5 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25। इनका एडिशन कितना आ गया 40। देखो 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो मेनली सेम वेरिएबल्स थे तो इनका जो सम था, इनका जो योग है वो भी सेम होना चाहिए था। तो उसको सेम करने के लिए हमने ऊपर वाले नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करा और नीचे वाले नंबर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ b अपॉन में c प्लस a कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22। अब देखो इनका सम भी कितना आ गया 40। क्लियर है बेटा, इनका सम भी कितना आ गया 40। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें c अपॉन में a प्लस b बताना था। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये बात तो समझ गए होंगे कि a प्लस में b प्लस में c इनका सम कितना है 40। भाई इनका सम तो 40 रहेगा। इन ऑप्शंस को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ऑप्शंस को मैंने हटाया तो यहां समझो a और b की वैल्यू कितनी आएगी। देखो a की वैल्यू आ गई यहां पर 15 प्लस में b की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 80। क्लियर है बेटा, और टोटल सम कितना है 40, टोटल सम कितना है 40। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा 33। तो a प्लस बी की वैल्यू तो आ गई 30, a प्लस में b प्लस c कितना है 40, 40 में से 33, 40 में से 33 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 7। तो आंसर हमारा आ जाएगा 7 अपॉन में 33। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 7 अपॉन में 33। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको यही ऑब्जर्व करना है कि अगर सेम वेरिएबल्स है और उनका सम अगर डिफरेंट है तो उनके सम को आपको इक्वल करना है मल्टीप्लाई कर। और मैंने आपको कल ही ये बात समझाई थी कि रेशियो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेशियो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आई? तो मुझे एक बार बताइए कि हाँ सर हमें इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन हमें दे रखा है a अनुपात b प्लस सी इक्वल टू दे रखा है a अनुपात 2, a अनुपात b प्लस सी इक्वल टू दे रखा है 1 अनुपात 2। तो जो अनुपात है उसको मैं अपॉन में भी लिख सकता हूं। भाई ये चीज मैं a बटे में b प्लस सी इक्वल टू 1/2 भी तो लिख सकता हूं। एक ही बात है, अनुपात का मतलब होता है अपॉन में। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। पहले बोल रहा है बेटा a अनुपात, अनुपात का मैंने b बटे में c लिखा, कितना दे रखा है 1/2। फिर बोल रखा है c अनुपात a प्लस बी, तो c बटे में a प्लस बी यहां मैंने लिखा, ये हमें दे रखा है 7/11। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, हमें फाइंड करना है b अनुपात a प्लस सी, ये हमें फाइंड करना है। तो फटाफट देखो, इन सबका सम करो कितना आ गया 3, इन सबका सम करोगे तो कितना आ गया 18। ठीक है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का सम आया 3, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का सम आया 18। जबकि सेम वेरिएबल्स हैं तो इनका सम भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम वेरिएबल्स हैं तो इनका सम भी सेम होना चाहिए। तो इनके सम को सेम करने के लिए, इनके योग को सेम करने के लिए ऊपर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और नीचे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जब हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 18 और ये भी कितना हो गया 18। तो इस बात को अब मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, a बटे में b प्लस सी कितना है बेटा, 6 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 6 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और 6 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12। इनका सम कितना आ गया 18। तो इतनी बात तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि a प्लस में b प्लस में c का सम कितना होगा 18। इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि a प्लस b प्लस c का सम कितना होगा 18। बोलो कोई दिक्कत? यहां से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और ये वैल्यू तो हमारी सेम ही रहनी है क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करने हैं तो ये तो सेम रहना है 7/11।
ठीक है मेरे भाइयों। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें करना था b अनुपात a प्लस सी। a की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू आ गई 7, तो 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, तो इसकी वैल्यू, ठीक है, a प्लस c की वैल्यू आ गई 13, टोटल है 18, तो 18 में से 13 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा b अनुपात a प्लस सी आ जाएगा 5 अनुपात 13, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा 5 अनुपात 13। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सम करके देखना है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का सम आपको इक्वल करना है अगर डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर डिफरेंट मिलता है तो आप इक्वल करोगे और इक्वल मिल रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व होता है, फिर आपको बस वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू दे रखा है 4:7, फिर दे रखा है b रेशियो a प्लस सी प्लस डी हमें दे रखा है 10:23 एंड c रेशियो a प्लस में b प्लस में d इक्वल टू दे रखा है 15:51, ठीक है। फाइंड क्या करना है, d रेशियो a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था एसएससी मेंस के अंदर, ठीक है। अभी एसएससी मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ m इक्वल टू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इक्वल टू दे रखा है 2 अपॉन में दे रखा है 2, ठीक है। m की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, फिर हमें बोल रखा है m माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 10, m माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 11, m माइनस जेड की वैल्यू दे रखी है 12। तो फाइंड करना है x रेशो y रेशो z, ठीक है। x रेशो y रेशो z हमें फाइंड करना है और ये हमारे ऑप्शन है। अब मैं पहले तो इसके आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट ट्रिक। अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आपके एग्जाम में आता है, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, बिकॉज ये पहली बार ये क्वेश्चन देखा गया मेंस के अंदर, और ऐसा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल में जो क्वेश्चन मेंस के अंदर आ जाता है 1-2 साल बाद वो सेम क्वेश्चन प्री में दिखाई देता है, ठीक है, या फिर रेलवे में दिखाई देगा या फिर सीडीएस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस जो होते हैं एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम्स में मूव करते रहते हैं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान से समझना, अगर डायरेक्ट हमें एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, m माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है। m माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ x क्या है, अवेलेबल है। तो जहाँ x अवेलेबल है वहाँ पर x की वैल्यू को छोड़ दो। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ अगर x अवेलेबल है तो x की वैल्यू को छोड़ दो, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो। 11 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 23। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। ऐसे अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m माइनस वाई है यहाँ पर, m माइनस वाई, तो y वाली वैल्यू को छोड़कर दो वैल्यूज को ऐड कर दो। y वाली वैल्यू को छोड़कर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो। 10 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 22। तो यहाँ लिख देंगे हम 22। और z की वैल्यू निकालनी है तो m माइनस जेड हमें कितना गिवन है भाई, m माइनस जेड। आप बोलोगे सर m माइनस जेड है 12, तो z वाली वैल्यू को छोड़ दो और इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो। 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 21। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, 23 अनुपात 22 अनुपात 21। सीधा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। पर कैसे, है ना, ये भी तो बताओ सर कैसे, ठीक है। तो ये तो भाई सीधी ट्रिक्स थी जो कि आप सेकंड में इस क्वेश्चन को कराओगे।
अब कैसे का मैं जवाब देता हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना कैसे का जवाब। देखो ध्यान से समझिए, ये सब ऑप्शंस वगैरह मैं हटा ही देता हूं। देखो भाई, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, इन सबको ऐड करा मैंने, इन सबको, तो देखो m प्लस में m प्लस में m प्लस m प्लस m, कितना एडिशन कर रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3m, और माइनस x माइनस y और माइनस z, ठीक है, माइनस x माइनस y माइनस z, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस को मैंने कॉमन लिया और ये कितना आ जाएगा, x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 10 प्लस में 11 प्लस में 12, ये कितना आ जाएगा 33 के बराबर। तो इनका सम आ गया 3m माइनस मैंने कॉमन ले लिया x प्लस में y प्लस में z, और इनका एडिशन आया 33। अब आगे क्या करोगे, तो आगे यहाँ आ जाओ, हमें बोल रखा है m इक्वल टू हमें दे रखा है x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 2 को अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो 2m की वैल्यू कितनी आ जाती है, x प्लस में y प्लस में z, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देखो x प्लस में y प्लस में z, x प्लस y प्लस z कितने के बराबर है, 2m के बराबर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3m माइनस 2m इक्वल टू कितना आएगा 33 के बराबर। तो m की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 33 के बराबर, ठीक है, तो केवल m की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 33 के बराबर आ गई। क्लियर हुई इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब आगे ध्यान से समझना, m माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। देखो m माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो मैं बोल सकता हूं कि m माइनस एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 के बराबर, और m की वैल्यू कितने के बराबर है, 33 के बराबर। m की वैल्यू कितने के बराबर है, 33 के बराबर, तो यहाँ मैंने 33 माइनस एक्स इक्वल टू कितना करा, 10, तो ये 33 यहाँ चला गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 33 आ जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 23 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। तो हमने करा क्या, हमने यही तो करा कि इस 10 को माइनस करा, ठीक है, इस 10 को माइनस कर दिया, केवल ये 10 ही तो हटा, यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, 23। इसी तरह से आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपको एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखना है। अगर आगे आपके एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन आ जाता है तो जिस तरह से मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, हमेशा उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, एक बार मुझे हाँ या ना करके बताओ। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम पे मुझे बताना, मैं डिटेल में, पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, ठीक है, पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो चलिए नोट करो बेटा इस क्वेश्चन को, उसके बाद और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे भाई। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने प्लस में तो सॉल्व कर लिया था, ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने प्लस वाले में तो हमने सॉल्व कर लिया था कि अगर यहाँ पर प्लस होता, तो हम इन सबको ऐड कर देते, कितना आता, 2a प्लस में 2b प्लस में 2c, तो a प्लस में b प्लस में c की जो वैल्यू आती, इन सबको ऐड करके हाफ आ जाती। बट मैंने उसी टाइम में आपको एक बात बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको माइनस में भी करवाऊंगा। तो यहाँ में दे रखा है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस d, और इसका रेशियो में दे रखा है 1:2:3। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फाइंड हमें करना है a प्लस डी रेशियो c, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है बेटा, a प्लस डी रेशियो c हमें फाइंड करना है। सोचो कैसे इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ भाई क्या इसका आंसर आ सकता है, और मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि आज आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे या नहीं थे आज, ये जरूर मुझे बताना। क्वेश्चन करने में मज़ा आया या फिर नहीं आया आज, ठीक है। लगाओ दिमाग कैसे कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट देता हूँ तुम्हें, चलो 15 मिनट भी दे रहा हूँ, बताओ कैसे इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे।
देखो एडिशन करने से तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं है, इतनी बात समझ लो, ठीक है। एडिशन करने से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। अब जब भी माइनस आ जाए ना क्वेश्चन में माइनस, तो आपको हेल्प लेनी है इन वाली वैल्यूज से। ये वाली वैल्यूज आपको रास्ता दिखाएंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन माइनस में आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाएगा, तो हमेशा इन वैल्यूज पर फोकस करना, ना कि इन वैल्यूज पर। ये रास्ता नहीं देने वाले आपको, अब ये रास्ता देने वाले हैं। प्लस आ जाए तो मैंने बोला है भाई सभी को ऐड कर देना, तो वो तो इजीली हो जाएगा। जब भी माइनस में आ जाए तो इन वैल्यूज की तरफ देखो, क्या ये वैल्यूज आपको कोई रास्ता दिखा रही हैं? तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, देखो ध्यान से समझना। 1 + 2, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, 1 + 2 कितना होता है? 3, जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, इन दोनों का योग, इन दोनों का सम इस तीसरे रेशो के बराबर है। मतलब इन दो रेशो का योग, इन दो रेशो का सम तीसरे रेशो के बराबर है। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। 2 + 1 + 2 3 बन रहा है, और ये 3 के बराबर है, तो इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन में a - b प्लस में b माइनस में c, इन दोनों को मैंने ऐड करा, a - b प्लस में b - c इक्वल टू इनका सम कितने के बराबर है? c - d के बराबर है। तो मैंने c - d के बराबर इसको लिख दिया। यहां हमने क्या ऑब्जर्व करा कि b प्लस b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बच गया? a - c इक्वल टू c - d बच गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सर a + d रेशो c निकालना था। a + d रेशो c हमें बताना था। तो ये रहा a, ये रहा d। अगर d को मैं यहां ले जाता हूं तो -d यहां आकर प्लस हो गया, नहीं होगा? -d यहां आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस में d, और -c को मैं वहां ले जाता हूं। अगर -c को मैं यहां ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? c प्लस में c, ये माइनस वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो a + d इक्वल टू हो जाएगा 2c के बराबर। a + d इक्वल टू हो जाएगा 2c के बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि a प्लस में d अपॉन में c इक्वल टू कितना हो गया? 2/1 के बराबर। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे पूछा था a + d रेशियो c, तो ये a + d कितना आया? 2 के बराबर, और c कितने के बराबर आया? 1 के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। था ना अच्छा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और मैं ऐसा आपको दे रहा हूं, ऑब्जर्व करना, ठीक है। 10 से 15 मिनट आपको दूंगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। ऑब्जर्व करना कि वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप करो एक बार नोट, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बोर्ड पर भी, स्क्रीन और बोर्ड पर दोनों पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। और सोचिए भाई, ये क्वेश्चन आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। मैंने क्या बोला है? माइनस अगर आता है माइनस, यहाँ भी माइनस ही है यार, प्लस कैसे आ जाएगा? माइनस ही हो, अच्छा प्लस ही है, ठीक है, प्लस ही है, ठीक है। a + 2b है, a b -4c है। अगर माइनस आपको दिखाता है, ठीक है, अगर माइनस दिख जाए तो आपको इन पर ध्यान नहीं देना, इन पर ध्यान देना है। और ध्यान दो कि कोई हेल्प मिल पा रही है, कोई रास्ता दिख पा रहा है यहाँ से, और मुझे सॉल्व करके बताओ कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी क्या आंसर हो सकता है। मुझे फटाफट एक बार सॉल्व करके बताओ। बताओ शेरो, बब्बर शेरो, आंसर बताओ भाई, अभी तो बहुत पढ़ाना है तुम्हें, ठीक है, ठीक है ना बेटा। आज तो लेवल अच्छा रहा ना, और अगर लेवल अच्छा रहा है तो इस क्लास को एक बार दोबारा देखना और नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि इस क्लास में नए क्वेश्चंस भी आए हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आए, मैंने उनको भी इस क्लास में लिया है। इतनी बात आप समझ लो, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत से बच्चों के आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो,
इन दोनों का सम कितना है 5, इन दोनों का सम कितना है 5, जो कि इसके बराबर है, जो कि इसके बराबर है। ये बात तो क्लियर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। ये बात हम बोल सकते हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कि a प्लस में 2b, ब्रैकेट मत लगाओ कोई फायदा नहीं है, इक्वल टू कितना होगा 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस d के बराबर हो जाएगा। बोलिए, बोल सकते हैं भाई। तो a प्लस में 2b इक्वल टू, देखो माइनस 4c प्लस 5c, तो कितना आएगा 3b प्लस c माइनस d आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना। देखो हमें निकालना है a प्लस डी का रेशो b प्लस c के साथ निकालना है। तो ये तो a रहा और ये d रहा, तो एक d को तो मैं a के पास ले आऊंगा, बिकॉज मुझे a प्लस डी का रेशो निकालना है, a प्लस डी का रेशो। ठीक है, तो d उठकर यहाँ पर आया, माइनस का है, जब इक्वल टू वाले साइन को कवर मतलब पार करेगा तो ये यहाँ पर आकर प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस डी तो हमें मिल गया इक्वल टू। अब यहाँ पर कितना है 3b और ये कितना है 2b, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा b प्लस में कितना हो जाएगा c। क्लियर है बेटा। a माइनस का d था, यहाँ आकर a प्लस डी हो गया। यहाँ पर चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ 3b प्लस में c, और ये प्लस 2b है, यहाँ आकर आके हो जाएगा ये माइनस 2b प्लस ये है 3b माइनस 2b, कितना आ जाएगा a प्लस में d इक्वल टू में b प्लस में c। तो हम बोल सकते हैं a प्लस में d अपॉन में b प्लस में c कितने के बराबर है 1 के बराबर, मतलब 1/1 मैं लिख सकता हूं। तो a प्लस में d रेशो b प्लस में c का रेशो में बताना था, जो कि कितने के बराबर है 1:1 के बराबर है। आंसर 1, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बोलिए, आपको क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइव वाले चैट में मत बताइए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर है। और आज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा ये चीज़ भी मुझे बताना। अब मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा दूंगा और उन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आज जितना हो गया वो इनफ है, बट कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं बेसिक में, उनका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो पीडीएफ में आपके कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। उन 6 क्वेश्चंस को आप पीडीएफ में देख लेना कि उनका सॉल्यूशन किस तरह से होना है। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे से टेलीग्राम में पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, आज इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए।